हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 10 जीवन सुंदर करू इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, पाठाधारे चौकटी पूर्ण करा। अ मनात ज्यांचा वसा धरायचा ते विचार। मन में जिन ख्यालात को बसाना चाहिए वो कौन से ख्याल है? मानवतेचे, इंसानियत के ख्याल। आ झटकून टाकायचा तो, जिसको झटक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, वो क्या है? आळस, लेजीनेस। ई चैतन्य जागवणारा यानी उत्साह, एंथुजियाज्म पैदा करने वाली क्या चीज़ है? पहाट वारा, सुबह सुबह की हवा। प्रश्न 2, आकृती पूर्ण करा। ज्ञान प्राप्तीसाठी कवी काय काय करू इच्छितो? नॉलेज मिलने के लिए, नॉलेज को हासिल करने के लिए कवि क्या क्या करने की इच्छा है कवि की? उत्तर, पहला, पहाटे उठून ज्ञान सागरात फिरने। सुबह सुबह उठकर ज्ञान सागर में फिरना यानी पढ़ाई करना, अभ्यास करना। दूसरा, ग्रंथ गुरूंची संगत यानी किताब के रूप में जो गुरु है उनका साथ यानी किताबें पढ़ना। तीसरा, ज्ञान झऱ्याचे पानी पीने, ज्ञान की नदी का पानी पीना यानी ज्ञान हासिल करना। चौथा, महात्मांचा मार्ग अनुसरणे, महात्मा यानी जो बड़े बड़े लोग, ग्रेट लोग हो चुके हैं, उनके रास्ते पर चलना, उनको फॉलो करना, अनुसरणे उनको फॉलो करना। प्रश्न 3, योग्य जोड़िया लावा, मैच द फॉलोइंग। तो अगट में पहला है ज्ञान सागरी फिरने, तो उसका मीनिंग क्या है? ई ज्ञान प्राप्ति करून घेने, नॉलेज को हासिल करना। दूसरा है ज्ञान झऱ्याचे पानी पीने, तो उसका सही मीनिंग है अ ज्ञानाची तहान भागवणे, नॉलेज की प्यास को बुझाना। तीसरा, नव्या युगाचे ज्ञान वाढवणे, उसका मीनिंग है आ नवनवीन संशोधनाने ज्ञानात भर घालने, नए नए रिसर्च करके मॉडर्न नॉलेज हासिल करके ज्ञान को बढ़ाना। चौथा, भारत भूषण ठरणे, तो उसका सही मीनिंग है ई भारताला अभिमान वाटेल असे कार्य करने, भारत को हमारे ऊपर अभिमान हो, गर्व हो, ऐसा काम करना। प्रश्न 4, योग्य पर्याय निवडा, सही ऑप्शन चूज करना है। अ संकट आल्यास, तो ये 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है? मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए? दूसरा, संकटांचा सामना करावा, संकट का सामना करना चाहिए। आ जीवन सुंदर करू म्हणजे, जीवन हमारा सुंदर करने का मीनिंग क्या है? तो सही ऑप्शन है चौथा, मानवतेच्या विचारांनी वागू, इंसानियत के ख्यालों के मुताबिक हम चलेंगे। प्रश्न 5, खालील अर्थांच्या कवितेतील ओळी शोधा व लिहा। ये जो मीनिंग दिया है, इस मीनिंग की कविते में कौन सी लाइन है वो ढूंढना है और लिखना है। ज्ञान मिळवण्यासाठी रोज पहाटे उठून अभ्यास करूँ, नॉलेज मिलने के लिए रोज सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे, तो कविते में इस मीनिंग की कौन सी लाइन है? रोज पहाटे लवकर उठुनी ज्ञान सागरी फिरू। और आ संकट आले तर घाबरून न जाता धैर्याने त्याला तोंड देऊ, मुसीबत आने पर डरना नहीं है बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करना है। तो ये मीनिंग की कौन सी लाइन है? संकट येता करू सामना, धैर्य देऊया आपुल्या मना। इसके बाद है खेळूया शब्दांशी, इसमें ग्रामर होता है। कवितेतील धरू करू याप्रमाणे समान उच्चारांच्या शब्दांच्या जोड्या शोधा व लिहा, यानी राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर लिखना है। पहला, सारा, तो उसका राइमिंग वर्ड है पहाटवारा। दूसरा, फिरू, उसका है करू। तीसरा, सामना, मना। चौथा, वाढवू, घडवू। पाचवा, ठरू, करू। खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा, ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं इसी मीनिंग का पोइट्री में कौन सा वर्ड आया वो ढूंढना है। तो पहला, देखने, देखने के लिए कविते में वर्ड आया है सुंदर, ब्यूटीफुल। दूसरा है सोबत, सोबत के लिए वर्ड आया है संगत, साथ। तीसरा, मित्रांनो, इसके लिए वर्ड आया है गड्यांनो, फ्रेंड्स। चौथा, शिक्षक, उसके लिए वर्ड आया है गुरु, टीचर। अब ये लास्ट में है विचार करा सांगा, सोचो और कहो।
जीवन सुंदर करण्यासाठी कवी काय काय करायला सांगतात ते तुमच्या शब्दांत सांगा. जीवन सुंदर करने के लिए कवि क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं वो अपने वर्ड्स में लिखिए. तो उत्तर, जीवन सुंदर करण्यासाठी कवी सांगतात की माणुसकीच्या विचारांचे व्रत पाळूया. जीवन सुंदर करने के लिए कवि कहते हैं कि इंसानियत के ख्यालों को अपने दिल में बसाएंगे. आळस सारा झटकून चैतन्यदायी जीवन जगूया. सारी सुस्ती काहिली को झटक कर हटाकर चैतन्यदायी उत्साह और एंथुजियाज्म वाली जिंदगी हम जिएंगे. पहाटे उठून रोज अभ्यास करूया. सुबह सुबह उठकर रोज पढ़ाई करेंगे. ग्रंथरूपी गुरूंच्या संगतीने ज्ञानाची तहान भागवूया. किताबों के रूप में जो गुरु है उनके साथ से हम अपने नॉलेज की प्यास को बुझाएंगे. और होऊन गेलेल्या थोर महात्मांच्या जीवन मार्ग अनुसरूया. तो पहले जो बड़े महात्मा ग्रेट लोग गुजर चुके हैं उनके ज़िंदगी का रास्ता हम अपनाएंगे. अनुसरूया, उनको हम फॉलो करेंगे. जीवन ध्येयापासून विचलित न होता धैर्याने संकटांचा सामना करूया. जिंदगी का हमारा जो मकसद है उससे न हटकर धैर्य के साथ, बहादुरी के साथ हम सारी मुसीबतों का सामना करेंगे. नव्या संशोधनाने ज्ञान वाढवून आपले जीवन घडवूया. नए रिसर्च के साथ, नई मॉडर्न नॉलेज के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने ज़िंदगी को संवारेंगे. कर्तृत्वाने सारे जन भारत मातेचे भूषण बनूया. अपने काम के ज़रिए से हम भारत माता के भूषण बनेंगे, यानी उसके नाम को रोशन करेंगे. दूसरा है, होऊन गेले अनेक महात्मे मार्ग त्यांचा अनुसरू. या ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ सांगा. तो ये जो सेंटेंस है कविता की, इसका क्या आपको मीनिंग समझ में आया वो लिखना है. तो उत्तर, जीवन सुंदर करू या कवितेमध्ये कवींनी जीवन कसे सुंदर करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. तो जीवन सुंदर करू इस कविता में कवि ने जिंदगी को कैसे सुंदर ब्यूटीफुल बनाना है उसका गाइडेंस किया है. माणुसकीचे व्रत घेऊन जीवन सुंदर करायचे असे सांगताना कवि पुढे म्हणतात, तो इंसानियत का सोच अपने दिल में बसाकर जीवन को सुंदर करना है. ऐसा कहते हुए कवि आगे कहते हैं, आपल्या भारत भूमीला उज्ज्वल इतिहास आहे. हमारी भारत भूमी जो है इसका एक बहुत ब्राइट हिस्ट्री है. या भूमीवर अनेक महान पुरुषांनी जीवनाचे तत्वज्ञान सांगितले आहे. इस ज़मीन पर जो बहुत बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं उन्होंने ज़िंदगी गुजारने की तत्वज्ञान फिलॉसॉफी बताई है. पूर्वी होऊन गेलेले हे थोर महात्मे आपणास सतत शिकवण देतात. तो पहले जो गुजर चुके हैं ये बड़े बड़े लोग हमको कंटिन्यूअस टीचिंग्स देते हैं. उनकी टीचिंग्स हमारे पास है मौजूद. त्यांनी जीवन सुंदर करण्याचा मार्ग दाखवला आहे. उन्होंने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का रास्ता हमको दिखाया है. म्हणून कवी म्हणतात की आपल्याला जर आपले जीवन सुंदर करायचे असेल तर या भूमीवर होऊन गेलेल्या थोर विभूतींचा मार्ग आपण अनुसरायला हवा. तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमको अपना जीवन अगर सुंदर बनाना है तो इस ज़मीन पर जो गुजरे हुए बड़े बड़े लोग हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.